नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत सारथी चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में। यहाँ पर पूरी नोटिस हम पढ़ेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम sarkariresult.com की होम साइट पर हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब्स के अंतर्गत यहाँ पर बीपीएससी स्कूल टीचर टीआरई 3 ऑनलाइन 2024 ये फॉर्म का आपका ये लिंक है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका फॉर्म का डेट है, एप्लीकेशन डेट 10 फरवरी 2024 और अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी वो भी 23 फरवरी है। और लेट फीस के साथ यदि आप किसी कारणवश अपना फॉर्म का फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो वो आपका 25 फरवरी तक रहेगा। और एग्ज़ाम डेट जो है, संभावित परीक्षा तिथि आपकी 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में है। और फीस की बात कर लें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट 750 रुपये देंगे। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट जो होंगे आपका 200 रुपये फीस होगा। और बिहार राज्य की जो महिलाएं होंगी उनका 200 रुपये फीस लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कम से कम जो आपका एज है 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 21 वर्ष टीजीटी और मतलब मिनिमम जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो कम से कम एज टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए है वो आपकी 21 वर्ष है। और मैक्सिमम एयर की बात कर लें, यानी जो अधिकतम उम्र होगी आपकी 37 वर्ष किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, यहाँ पर मेल है लिखा। और अधिकतम 40 साल जो है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, आपका जो है टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पर नहीं दिख रही है। इस पर लिखा जा रहा है कि शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम इस नोटिस को, इसके संबंध में जो नोटिस आया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये नोटिस है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। हाँ दोस्तों, तो ये नोटिस जो है, जो नोटिफिकेशन है, हमारे स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो कहना है, ये जो निकाला गया है नोटिस बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है और विज्ञापन संख्या किस नाम से जाना जाएगा, तो 22/2024 के नाम से जाना जाएगा। और ये किसके किसके लिए है, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा शब्द लिखा गया है, सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है, ठीक है। चलिए अब रिक्ति के संबंध में बात कर लेते हैं। बिहार शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक एवं माध्यमिक जो है कक्षा 9 से 10 और विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10, उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी इसमें साफ साफ ये बात बता दिया गया है कि अभी आपकी जो रिक्ति है उसके संबंध में कितनी सीटें आनी है, इसका अभी पर तक कोई भी इनको मिला नहीं है कि कितना पद निकाला जाना है। और जैसे ही वो होता है तो आपको अलग से वेबसाइट पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो सब में एक ही बात कही गई है, ठीक है, कि आपको दिया जाएगा। और हाँ देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप, ये तीसरा नंबर कॉलम है, परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक से अधिक चरण में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
और चौथे कॉलम में है, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस जो नोटिस का है सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं लिए जा रहे हैं। यदि आप अपीयर हैं, अपने फॉर्म भर रखा है स्टेट 2024, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपका सीटेट अथवा एस्टेट पास होना ही अनिवार्य है। तो अब भाई काफ़ी लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न हो रही होगी, तो क्या हमने जो फॉर्म भर रखा है स्टेट 2024 का, तो अब क्या होगा? क्या ऐसा ना हो कि केंद्र में जब सरकार बदल जाए या फिर और कुछ कारण हो जाए और जो आपका अगस्त वाली जो परीक्षा होनी है, जो TRE 4 करके है आना है, तो क्या वो परीक्षा होगी कि नहीं होगी? तो दोस्तों बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, वहाँ पर वो परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी। इसका कारण ये है, और यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट दिया गया है, यानी बिहार राज्य जो BPSC जो TRE 2 करके हुआ है, उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक दिया गया। ठीक है भाई, जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप रोक रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया और मात्र उन्हीं कैंडिडेट को दोबारा मौका दिया है कि आप आइए फिर से लड़िए और अपनी नौकरी लेकर के जाइए, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर बात कर लें कि ये क्यों दिया गया है, क्यों रोका गया है, तो इसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि भाई ये चुनावी कारण है। सरकार को अपना ये दिखाना है कि हमने 4 परीक्षाएं कर दी हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हालांकि इतिहास में अभी तक तो नहीं हुआ था कि कभी भी रोका गया हो कहीं का, लेकिन इस बार रोका गया है। इतिहास बदल दिया गया है और इतिहास काफ़ी बार बदले जा रहे हैं। आपने देखा है कि एक ही पंचवर्षीय में आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार ने 3 बार सरकारें बदली हैं, एक बार भाजपा के साथ, फिर दूसरी पार्टी के साथ, और फिर अंतिम में अभी भाजपा के साथ हैं, अपने मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो जब वो अपनी सरकारें बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है भैया, इतिहास तो बदलना तय है। तो आप बिल्कुल ही हैरान ना हो, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं ये आपके लिए नहीं है भाई। आप ऐसे ही सोचिए कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलता तो कुछ कैंडिडेट सफल घोषित किए जाते, उनको नौकरी दी जाती, तो वहीं उनको सफल घोषित न करके फिर से कहा गया कि आप परीक्षा दे दीजिए। आप इसी बात से ये समझ जाइए कि अपीयरिंग कैंडिडेट इसलिए शामिल नहीं किया गया है, भाई हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाले थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं दिए, तो भाई वही कैंडिडेट को हम फिर से मौका दे रहे हैं कि आप परीक्षा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परीक्षा पहले से ही अगस्त में तय कर दी गई है। इस संबंध में तमाम जगहों पे आपने देखा होगा, सूचना चलाई गई होगी, वीडियो चल रहा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से और समाचार चैनलों के माध्यम से, आपको सूचना मिल गई होगी कि नहीं। आपकी मार्च वाली भी होगी, ठीक है, और जो आपका परीक्षा एक और है TRE 4 करके, वो अगस्त वाले अगस्त में ही होगी। ये केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले कैंडिडेट के लिए है, आप ऐसा मान सकते हैं, ये आपके लिए अपीयरिंग वालों के लिए है ही नहीं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। योग्यताएं पहले की जैसे ही हैं, इसमें कोई भी योग्यता में छूट नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम योग्यता के संबंध में कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए नहीं है। ठीक है, ये है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले कैंडिडेट के लिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि योग्यता क्या है। हाँ, यहाँ पर एक नोट दिख रहा है, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 2223 यानी 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DELED जो DLED कही जाती थी उसकी उपाधि मान्य नहीं की गई है, यहाँ पर अमान्य दिया गया है। जो NIOS यानी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से 18 महीने में ही आपको DLED की उपाधि दी जाती थी, अब यह मान्य नहीं है। ठीक है, और बाकी शेष शर्तें जो है यथावत हैं, कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। आपने जो पहले फॉर्म भर रखा है वैसे ही आपको
पूरा आपका योग्यता रखा गया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब बात कर लेते हैं, हमने फॉर्म के अंतिम तिथि के बारे में भी बात कर लिया है। ठीक है, और आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है, आपका परीक्षा क्या होगा, कब होगा, ये सारी कुछ जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी आप कंप्यूटर साइंस आपके पास है तो आप टीचर बनेंगे, और इसके लिए आपके पास बीएड ना हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर टेक्निकल सब्जेक्ट है, और अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है कि कंप्यूटर वालों को भी बीएड का मौका दिया जाता हो। लेकिन आपको यहाँ पे यदि आपने कंप्यूटर विषय में निर्धारित योग्यता आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा के संबंध में। तो परीक्षा जैसे पहले हुई थी, 2.5 घंटे और 150 मिनट, सब कुछ वही होगा। 150 मिनट है और 150 प्रश्न है। ठीक है, और भाषा अर्हता इसमें रहेगी, जैसा कि TRE 2 में हटा दिया गया था अंतिम में, तो इसमें भी देखने वाली बात होगी कि भाषा अर्हता जो परीक्षा है उसमें क्या होना है। लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात लिखी गई है कि यदि आप भाषा अर्हता में पास नहीं होते हैं तो आपकी जो है कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये देखिए, भाषा अर्हता क्वालिफाइंग होगा, यानी भाषा अर्हता आपको पास ही करना होगा। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि भाषा अर्हता बीच में सूचना मिली थी कि हटा दिया गया है TRE 2.0 से, तो क्या पता इसमें भी हटा दिया जाए। लेकिन जब यहाँ पर लिखा है भाषा अर्हता होगी, ये अनिवार्य है, तो आप बिल्कुल इसे अनिवार्य मानिएगा और अच्छे से आप अपनी भाषा अर्हता परीक्षा को पास करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नकारात्मक अंक नहीं है, ऋणात्मक अंक कोई भी नहीं है, तो आप बिल्कुल दिल खोल करके आप अपना परीक्षा दे सकते हैं। पिछली 2 वैकेंसियों में भी इसका कोई भी जिक्र नहीं था नकारात्मक अंकन का। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। तो ऐसा हमें नहीं दिख रहा है दोस्तों कि ऐसा कुछ अब कुछ दिख रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इस नोटिस में भी बात किया गया है। हाँ, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अपने जितने भी संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं उनको आप PDF फॉर्मेट में बना लीजिए। ठीक है, और कहना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सीटेट में भी करना है आपको, और ओवरेज अगर आप हो जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, इसमें कोई कुछ है नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो कहना है अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आयोग को फिर बाद में समझ में आता है तो आपसे वो बता देगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो आप फॉर्म भरेंगे उसको आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और हाँ, ये देखिए यहाँ पर नोट संख्या 2 में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यदि आपसे फॉर्म में गलती हो जाती है तो आपसे एडिट नहीं करवाया जाएगा। और ये हो सकता है कि जैसा पिछली बार करवाया गया था कि आप पेमेंट कर चुके हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके पुनः से फॉर्म भरें, तो शायद हो सकता है कि ये आपको विकल्प दिया जाए। ठीक है, और अपना जो आवेदन पत्र होगा दोस्तों, आप ये 2 प्रति में आप फोटो कापी यानी प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, 2 प्रति में करवा लीजिएगा। चलिए बस इस वीडियो में मात्र इतनी सी जानकारी। और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस संबंध में, इस फॉर्म के संबंध में BSTET TRE 330 के संबंध में यदि आपकी कोई सूचना है, आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर करें। और दोस्तों ये PDF आपको संस्कृत सारथी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।